भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से जाना जाता है। इनके दर्शन मात्र से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, उनके नाम, स्थान और लोकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हो वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर। ये पहला ज्योतिर्लिंग है जो सोमनाथ मंदिर है और ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है जो अरब सागर से घिरा हुआ है और ये वेरावल बंदरगाह के पास है। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, कपिला, हिरन और सरस्वती नदी, और ये बिल्कुल समुद्र के अरब सागर के पास में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव जी ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए किया था और यहीं पर उन्होंने भगवान शिव का तपस्या किया था और फिर वो जो नष्ट हो रहे थे उससे उनको विराम मिला। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। अगला ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये कुर्नूल जिला में स्थित है और ये कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पर्वत के शिखर पर स्थित है और ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन मात्र से इंसान का सारे पाप खत्म हो जाता है। अगला और ये शिखर पर होने के कारण शिखर दर्शन मात्र से ही आदमी का पाप पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। चलिए हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर जो सभी ज्योतिर्लिंगों में बहुत ही मशहूर और शक्तिशाली के रूप में जाना जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में स्थित है और ये क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इसका वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथों में भी किया है, उज्जैनी नाम से इसका वर्णन किया है और ये बहुत ही भव्य और विशाल ज्योतिर्लिंग है। हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है जो मध्य प्रदेश में ही स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है और यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और ये हमारा चौथा ज्योतिर्लिंग है। इसके दर्शन से लोग खुशहाली और धन वैभव की प्राप्ति करते हैं और ये नर्मदा नदी के बिल्कुल तट पर है और ये मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये दूसरा ज्योतिर्लिंग है। अगला हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। तो केदारनाथ जो है वो एक उत्तराखंड का धाम भी है। केदारनाथ धाम, ये मंदिर की खासियत ये है, ये उत्तराखंड में ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और ये 6 माह तक बंद रहता है। भाई दूज के दिन ये बंद हो जाता है और अक्षय तृतीया के दिन ये मंदिर का द्वार खुलता है। तो 6 माह ये खुला रहता है और 6 माह ये बंद रहता है। तो इस प्रकार से ये 3 ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है और 2013 का सैलाब जो पूरे केदारनाथ घाटी को तहस नहस कर दिया था, लेकिन मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा था। तो ये केदारनाथ बाबा का ये प्रभाव है कि इसके दर्शन मात्र से ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होता है। हमारा अगला ज्योतिर्लिंग है
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में स्थित है और यह महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। और ऐसा माना जाता है कि जो भीम नाम का राक्षस था उसका वध यहाँ पर भगवान शिव जी प्रकट होकर किए थे, इसलिए इस जो रूप में प्रकट हुए थे उसे भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। और ये महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग स्थित है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है और ये बहुत ही शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो वाराणसी में स्थित है, इसीलिए इसके नाम में ही विश्वनाथ जुड़ा हुआ है। अगला है त्र्यंबकम ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में स्थित है, नासिक जिले में महाराष्ट्र में ये स्थित है। और यहाँ पर ये माना जाता है कि ये है कि इसके जो लिंग है उसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का प्रतिकृति देखा जाता है 3 रूपों में, तो इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये एक ज्योतिर्लिंग है। अगला हमारा है ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो झारखंड में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है और यह देवघर जिले में स्थित है। वैद्यनाथ बाबा वैद्यनाथ बोला जाता है और ये बहुत ही माना जाता है कि यहाँ दर्शन से आदमी के सारे रोग दोष दूर होते हैं और ये झारखंड में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। और ये श्वेत कलर में बना हुआ मंदिर है और ये लिंग देख सकते हैं कि गोलाकार लिंग एक और उसमें ज्योतिर्लिंग। अगला है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो गुजरात का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग है, पहला सोमनाथ और दूसरा नागेश्वर जो द्वारकापुरम में स्थित है, जो भगवान कृष्ण के द्वारिका नगरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोमती नदी के पास। और यहाँ पर भगवान नागेश्वर के रूप में है। नागेश्वर मतलब होता है नाग का ईश्वर, तो ये नागों के ईश्वर और नाग जो है उसमें ये लिपटा हुआ और ऊपर में नाग है, ऐसा इसका प्रतिकृति है। और यहाँ पर आने से आप थोड़ी ही दूर में जाकर द्वारिका नगरी का भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल नागेश्वर जी कैसे लिपटा हुआ है। अगला ज्योतिर्लिंग है हमारा रामेश्वर 11वां ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु के रामेश्वर जिले में ही स्थित है। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, चंबल, बनात और सीप नदी का यहाँ पर संगम होता है। ये रामेश्वरम राम भगवान के ईश्वर के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। साथ में राम भगवान का भी यहाँ पर मूर्ति है, मतलब राम का भी यहाँ पर पूजा किया जाता है। तो रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित एकमात्र ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम जो बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और ये साउथ इंडिया का सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग है। अगला और अंतिम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो औरंगाबाद जिले में स्थित है और यह सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है
12 ज्योतिर्लिंगों में से, और ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है और सबसे छोटा भी ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में इस प्रकार से 3 ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और गृथणेश्वर। ये 3 ज्योतिर्लिंग यहीं पर है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।